धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, विगत दिन से रेयण सार ग्रंथ को हम देख रहे थे। रेयण सार ग्रंथ के माध्यम से हम अपने भावों की विशुद्धि बनाना सीख रहे थे। हमने यह जीवन यूं ही खोते जा रहे थे। वो अनादिकाल से इस जीवन को खोते ही आए हुए थे, लेकिन हम उस मोह के नींद में ऐसे सोए हुए थे कि हमें कुछ ही पता नहीं था क्या अच्छा और क्या बुरा। बस मात्र बाहर से पुद्गल से हम इन आँखों से जागे हुए थे, लेकिन अंदर से वह हम सोए हुए थे। अगर एक बार हे भव्यात्माओं एक बार अंदर से जाग जाते तो मुझे लगता आप हम सब यहाँ नहीं, कहाँ बैठे होते? सिद्धालय में बैठे उन शाश्वत सुख की अनुभूति करते। जे बाहर की सुख के लिए, बाहर की संपदा के लिए आज हम इतनी दौड़ धूप कर रहे हैं, लेकिन इस जीव ने एक भी बार भी सच्चे सुख पाने की खोज नहीं की। अगर एक बार सच्चे सुख को पाने की खोज कर लेते तो बंधुओं आज हम भगवान बन गए होते। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं समय से पहले और भाग से अधिक कुछ नहीं मिलता है। समय से पहले और भाग से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। जब काल लब्धि आनी होती है तभी ही हमारा कल्याण होगा। इसलिए भव्यात्माओं, गुवाहाटी वासियों का तो काल लब्धि आ चुकी है। रेयण सार ग्रंथ को बड़े अच्छे से मनोभाव से इतने तल्लीन होकर के एक एक शब्दों को इतने अच्छे से सुनते हैं। यहाँ से सुन के जाते हैं और सुबह अपनी परीक्षा हमको दे देते हैं, पेपर दे देते हैं और पेपर में उत्तीर्ण भी हो जाते हैं। यानी बंधुओं, इससे पता चल रहा है कि रेयण सार ग्रंथ में कुंद कुंद स्वामी कह रहे थे कि अपने भावों को जितनी विशुद्धि देंगे उतना समझो जो हम पापों में प्रवृत्ति कर रहे थे, आश्रव बंद हो रहा था। अब उस आश्रव बंद को ना करके शुभ भावना करेंगे तो कौन सी संभावना हो जाएगी? शंबर भावना। संबर भावना कहते डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे, कि उस नाव में छेद होता है और अगर पानी भर गया, अब बीच मझधार में वह नाव है तो नाव इधर उधर डोलने लगती है। क्या पता कौन सा बैलेंस बिगड़े और कहते हैं कि वह नाव डूब सकती। तो उस नाव को डूबने के लिए अब क्या करोगे? क्या पानी भर गया है तो यूं ही पानी भरा रहेगा क्या? अगर उस नाव को सुरक्षित रखना होगा तो सभी लोग जानते हैं, भले ही आपने शास्त्र ना पढ़े हो, कोई बात नहीं, भले ही आपने कोई अध्ययन नहीं किया, कोई इंटरेस्ट भी आपको नहीं है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति बता सकता है कि अगर नाव को सुरक्षित रखना है, पानी भर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्रमोद जी, पानी निकालना तो पड़ेगा, लेकिन पानी बार बार आता जा रहा है तो मुलीसते जाओगे, उस नाव से पानी निकालते जाओगे, लेकिन पानी तो नाव में
आ ही रहा है। जो समझदार व्यक्ति होते हैं उस पानी को तो बाद में निकालते हैं, पहले क्या करते हैं? डांट लगते यह नाव पड़ी मझधार पार। जब सकारात्मक सोच होंगे तभी हम संबर कर सकते हैं, तभी जो किए हुए पाप का निर्जरा कर सकते हैं। जो हमने कर्म किए हैं उसके लिए हमें संबर भावना का बहाना तभी सार्थक होगा जब हम अपने विचार अच्छे रखेंगे। तो बंधुओं, अच्छे को लेकिन चिंतन करना कि हमें संबर करना है, मैं उसको डांट लगा दिया हमने, उसमें जो छेद था उसको हमने भर दिया है, अब पानी आना बंद हो गया। अब तुम उलीचोगे तब तुम्हारी अब निर्जरा होगी। इसलिए लेकिन कभी चिंतन करना, ये मानव जीवन कैसा स्वभाव बन गया है कि अच्छे को अपना नहीं पाते हैं और बुरे को हम छोड़ नहीं पाते हैं। हम समझते हैं कि धर्म से ही सुख मिलेगा, ये स्वार्थी संसार है, आंख खुले का सपना है, कोई भी अपने नहीं है, सब जानते हैं। जानते हो कि नहीं जानते हो? ये भी जानते हो कि चाहे कुछ भी बड़े बड़े राजा महाराजा रंग कोई भी हो, जब आयु आ गई तो कोई बचाने वाला नहीं है। सब खड़े, परिवार के बड़े बड़े डॉक्टर, हकीम, वैद्य आदि भी खड़े रहेंगे। भव्यात्माओं, वे तुम्हें मृत्यु से नहीं बचा सकते हैं, सब लोग जानते हैं। और ये भी मानते हैं ये परिवार वाले ये स्वार्थी हैं। जब तक हमारा काम बनता है, आज आपके पास पैसा है, जब तक तुम्हारे बेटा बेटी हैं, ध्यान रख लेना। मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी लेकिन कहेंगे जरूर, क्योंकि 4 दिन ही तो प्रवचन करना है। अब मंदिर में यहाँ पर आज कितनी तारीख हो गई ओम जी? 2 तारीख हो गई। 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तो वहां से कार्यक्रम है। ओनली 4 दिन ही सुनाना है, भले ही कड़वी लगे। अब तो पूरा अधिकार है सुनाने का, क्योंकि गुवाहाटी वाले सब हमारे हैं और जो अपना होता है उस पर अधिकार पूरा होता है कि नहीं सुधा जी? अधिकार है बिल्कुल है। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं, बात कड़वी होती है लेकिन सत्य ही है कि जब तक तुम धर्म करोगे तो पुण्य रहेगा, और पुण्य रहेगा तो पैसा रहेगा, और पैसा रहेगा तो बेटा बेटी तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास पुण्य नहीं है, तुमने धर्म नहीं किया, तो छोड़ दो, वह संसार गया समय, कोई तुमको 1 गिलास पानी देने वाला भी नहीं हो। इसलिए पुण्य को कमाओ। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, अभी वक्त है, अभी आप अपने आप को बदल सकते हो, अपने जीवन को धर्म में जोड़ सकते हो। और जब धर्म से तुम्हारे साथ रहेगा तो दुनिया तुम्हारे साथ देगी, अन्यथा कोई साथ देने वाला नहीं है। तो हम जानते हैं ये अच्छा है और ये बुरा है, लेकिन कैसा मोहिनी कर्म का प्रबलता कहो कि अच्छे को हम अपना नहीं सकते और बुरे को हम छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्या कारण है? क्यों नहीं हम छोड़ पाते हैं? और कैसे छूटेगा? इसके लिए कौन रोक सकता है इन चीजों को? तो कहते हैं संबर भावना। जब हम संबर भावना भाएंगे, और कौन रोकेगा इन चीजों को? जिसके अंदर संस्कार होंगे। तुम्हारे अंदर सुसंस्कार होंगे तभी तुम्हारी संबर भावना भा सकते हो। उस कर्मों के आने को, द्वार को रोक बंद कर सकते हो। अगर संस्कार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए भव्यात्माओं, आज जीवन में जितनी आज
विकृतियां फैल रही हैं। संसार में जितनी भी विकृतियां फैल रही हैं, ये सब संस्कार विहीन के कारण से। आज हमारी औलाद कहीं और जा रही है संस्कार विहीन से। हे भव्यात्माओं, आज आप अपने बच्चों को कार दिलाते हो, लेकिन मैं कहती हूँ कार दो या ना दो, लेकिन संस्कार जरूर देना। अपने बेटे को कार दिला पाओ या ना दिला पाओ, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार जरूर देना, क्योंकि बुढ़ापे में रोटियां तुम्हें वह बेटे नहीं खिलाएंगे, दिए हुए संस्कार ही तुमको रोटियां खिलाएंगे और कोई तुम्हें नहीं। इसलिए कार और मोटर ये तो प्रदर्शन का विषय है। सामने वाला कह सकता है उसके घर में इतना ठाठ है, लेकिन यह ठाठ यहीं तक का ठाठ है। अगर आपने संस्कारित कर दिए, बच्चों को संस्कार दे दिए, तो वही संस्कार आपके आगे के काम में आएंगे। अगर तुमने बच्चे को तीर्थ वंदना के संस्कार दिए, साधु संतों से जोड़ने के संस्कार दिए, तो तुम्हें बुढ़ापे में वही बेटे सम्मेशेखर जी की यात्रा कराएंगे। वही बेटे अगर तुमने आज साधु संतों के चरणों में बच्चों को बिठालना सिखा दिया और वे बच्चे साधु संतों की संगति में आ गए हैं, साधु संतों के पास बैठने के उनके संस्कार बन गए हैं, तो मैं इतना पूरा विश्वास के साथ आपसे कह सकती हूँ, वही मरण के समय तुम्हारे बेटे तुमको हॉस्पिटल नहीं, तुम्हें साधु संतों के चरणों में ले जाएंगे, तुमको समाधि मरण कराएंगे। क्योंकि बच्चों का माता पिता के उपकार को कब भुला सकते हैं, कब चुका सकते हैं? कहते हैं उनके उपकार को कभी आप चुका नहीं सकते हो। एक चीज से माता पिता के उपकारों से आप उऋण हो सकते हो, वह होता है कि जब माता पिता का अंतिम समय आए तो उनको हॉस्पिटल ना ले जा करके साधु संतों के चरणों में ले जाना, उनका समाधि मरण करा देना, तब जा करके तुम उनके उपकारों को चुका सकते हो। तो संस्कार होंगे, और नहीं संस्कार नहीं है तो बंदो तुम्हारे बेटे तुमको आज छोटे छोटे से बच्चे कहते हैं कि पालन पोषण होता नहीं है, नौकरानी लगी हैं, बच्चों को खिलाना नहलाना धुलाना कपड़े पहनाना घुमाना सब कुछ नौकरानी तुमने जन्म दे दिया। आज बच्चों को और ज़्यादा थोड़े से हुए तो हॉस्टल भेज दिया, बहुत उद्यमी है, ऐसे कब ऐसा करता है, तुमसे बच्चा नहीं संभलता। हे माँ, आज तुमने उनको कहते हैं कि हॉस्टल में डाला, तो कल तुम्हारे बच्चे तुमको वृद्ध अवस्था में वृद्धाश्रम भेज देंगे। इसमें बच्चे की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती। आज माँ बच्चे को जन्म होते ही बच्चे को दूध की बाटल पकड़ाती है। हे माँ, आज तुमने ऐसे संस्कार दे दिए कि तुमसे अपने आंचल का पान नहीं कराया जा रहा है, आंचल के पान कराने से तुम्हारी सुंदरता जाती है, और तो तुमने दूध की बाटल पकड़ाई, कल के बाद शराब की बोतल पकड़ेगा। इसमें बच्चे का दोष नहीं है, तुम्हारा दोष है, ध्यान रखना। इसलिए संस्कारवान कि हम गलत को गलत कब समझ पाएंगे और कैसे छोड़ पाएंगे, जब हमारे अंदर संस्कार होंगे। इसलिए भव्यात्माओं, समय अपना पूरा हो रहा है, इतना ही कहेंगे कि जीवन में अपने स्वयं संस्कारित हों और बच्चों को संस्कारित करें, तभी हमारा जीवन पावन और पवित्र बन सकता है। बंधुओं, और आज सभी को पता है, आपके समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति गुरु भक्त आज ओम जी सेठी का इस शरीर का अवतरण दिवस है। लोग कहते हैं बर्थडे मनाते हैं, हम बर्थडे नहीं कहेंगे, बर्थडे तो व्यर्थ डे। लेकिन ओम जी ने जैसा नाम
वैसे ही काम। अपने ओम नाम को सार्थक करते हुए अपनी गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति में लगे हुए हैं बंधु। इनका जीवन वास्तव में इनका जीवन बर्थडे है, इनका जीवन सार्थक है। ओम जी के लिए जितना भी कहेंगे उतना कम है। कल महावीर जी ने भी कहा था क्या थे और क्या हो गए, यही कहा था ना महावीर जी। तो बंधुओं वास्तव में ओम जी के अंदर सरलता, सहजता और व्यवहारिकता, ये तीनों गुण हैं, हर किसी में नहीं पाए जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जिसके अंदर सरलता, सहजता और व्यवहारिकता होती है उसकी पिक्चर सुपर डुपर हिट चलती है। ऐसे ओम जी के लिए मेरा और मेरे परिवार के द्वारा सभी का पूरा मंगल आशीर्वाद है। आपका जीवन जो धर्म में वास्तव में धर्म से जुड़े हैं, अपनी सुबह प्रातः काल उठ कर के पहले अपनी क्रियाएं करते हैं, धर्म से अपने जीवन को जोड़ा है। क्योंकि ओम जो ओंकार की ध्वनि, जो भी कोई साधु नहीं होगा, कोई ऐसा व्यक्ति ना जो ओम का ध्यान ना करे, इन ओम जी का करे नहीं, लेकिन ओंकार ऐसी ध्वनि है। तो बंधुओं, तो जैसे इनने अपने जीवन को धर्म में जोड़ा है और गुरु भक्ति में जोड़ा है, और कहते हैं कि गुरु भक्ति से ही जीवन तर जाता है। एक माँ होती है वह संसार में लाती है, और एक जिनमणि माँ का रसपान करके वह संसार से पार करा देती है। तो ओम जी के लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी गुरु भक्ति करके एक दिन अपना कल्याण करें। इन्हीं पुनीत भावना के साथ पुनः सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए महावीर भगवान।